कथा प्रसंग में ही रति क्यों हो? देखो, हम भगवान की चर्चा श्रवण कर रहे हैं, किसी के साथ कोई घटना घट जाए और तुम उस घटना को, जैसे तुम्हारे साथ कोई घटना घटी तो तुमने हर व्यक्ति को बता दिया अलग अलग, उसी बात को तुम दोबारा कहो तो दोबारा भी धैर्य पूर्वक वो श्रवण कर लेगा। लेकिन उसी बात को फिर तीसरी बार, फिर चौथी बार, फिर पांचवी बार, तो फिर लोग क्या कहेंगे, यहाँ पे और कोई कामना है? यदि किसी आप जीव की चर्चा करें, किसी के बारे में चर्चा करें, तो वो क्या होगी? वो समय के अनुसार उसका जो भाव है वो कम होता चला जाएगा। लेकिन भगवान की कथा ही एक ऐसी नित्य है जिसे जितनी बार कहें और जितनी बार सुने उतना ही अलग आनंद होता है। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, भगवान की कथा की विशेषता है जितनी बार श्रवण करेंगे उतनी बार नयापन महसूस होगा। आप भागवत जी श्रवण करते हैं, आप रोजाना भागवत का स्वाध्याय करते हैं या रामायण का स्वाध्याय करते हैं, तो बहुत से लोग कहते हैं क्या तुम रोजाना एक ही चक्कर में लगे रहते हो, एक ही बात में लगे रहते हो? अरे तो उन्हें नहीं पता। देखो, जो स्वाद हमारी जिह्वा का है, जैसे तुम्हें समोसे अच्छे लगते हैं तो तुम्हें कहीं समोसे मिल जाए तो तुम क्या कहोगे, आहा आनंद आ गया। किसी को कचौड़ी अच्छी लगती है, किसी को समोसे अच्छे लगते हैं, किसी को रसमलाई, किसी को रबड़ी, किसी को रसगुल्ला। तो उसी प्रकार से भगवान के भक्तों को भगवान के चरित्र के सिवाय कुछ और अच्छा नहीं लगता। केवल भगवान का चरित्र। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। अब आए तीसरी बार में, मैंने उस बात को सिद्ध करना चाहता हूं, केवल भजन से ही मुक्ति नहीं होती। बस माला लेके बैठे रहो और मुक्ति हो जाएगी, नहीं। हमें उसके लिए व्यवहारिक भी बनना पड़ेगा। उसके लिए भगवान ने बताया है कि हमें क्या क्या करना पड़ेगा। फिर तीसरी बार में कहा है, गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भगति अमान। गुरु के चरणों की सेवा कैसे? मान रहे। ये नहीं मैं तो ये हूं, मैं तो कथावाचक हूं, मैं गुरु जी के चरणों में बैठूंगा, मैं ऐसे करूंगा, अरे मेरे लिए ये कार्य है, मैं कोई झाड़ू लगाऊंगा। अरे आश्रम में चाहे आप कितने भी बड़े हैं, कितने भी छोटे हैं, आपका कोई ओहदा मायने नहीं रखता। आश्रम में केवल आप शिष्य हैं। आप कितने धनवान हैं, आप कितने गुणवान हैं, आप कितनी शक्तियों को धारण किए हुए हैं, कितनी सिद्धियों को धारण किए हुए हैं, ये कोई बात मायने नहीं रखती है आश्रम में। गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भगति अमान। मान रहे, मान रहे। जहां अपमान हो जाता है थोड़ी देर में शिष्य का, मेरी बात तो सुनी नहीं, मुझसे कुछ कहा नहीं, मेरे से तो बोले ही ना, मेरे से तो ऐसे कह दे, मेरे से तो वैसे कह दे। अरे जब तेरे अंदर ये मान है अभी, तो तूने अभी दीक्षा ग्रहण तो कर ली है, लेकिन उसका तूने पान नहीं किया।
गुरुजी मारे पीटे, अच्छो बोले बुरो बोले, दुत्कारे, सचिव वेद गुरु तीन जो प्रिय बोले भय आस। अरे इनका तो प्रिय बोलना उचित नहीं है, इनकी तो जितनी डांट मिले, फटकार मिले, दुत्कार मिले, उतना ही सुख है। तो गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भगति अमान मान रहे। चौथी भगत मम गुणगन करई कपट तज गान। कपट छोड़कर गुणगान करना है। कपट कैसे छोड़ना है? तुम्हें ये छोड़ देना है कि भैया जहां अच्छे पैसा मिल रहे हैं, दिखाई दे रहे, तो फिर तो तबला खूब बज रहा है, और यदि पैसा ना मिल रहे तो फिर तबला भी तान भी नहीं दे रहा। एक बार हमारे यहाँ भक्त आए और वो कहने लगे, महाराज जी भागवत जी का अर्थ क्या है? मैंने बिना अर्थ के तो भागवत हो गई ना, बिना अर्थ के भागवत होती नहीं। कराने वाले में भी, जो कराता है भागवत कथा, उसके मन में भी अर्थ की कामना रहती है, और जो करता है उसके मन में भी अर्थ की कामना रहती है। क्यों महाराज जी? कोई भागवत कथा कराने के लिए आए तो उसके मन में अर्थ क्या है? धन। धन से संबंधित कोई ना कोई मन में भाव रहेगा, जब ही तो कथा होगी। और कराने वाले का और करने वाले के मन में भी कि मुझे क्या मिलेगा, दक्षिणा पानी क्या मिलेगी, न्योछावर क्या मिलेगी, सेवा क्या मिलेगी। जो बिना अर्थ के कथा करे तो वास्तव में भावार्थ समझ आएगा। यदि अर्थ की कामना से ही करने वाला और कराने वाला दोनों भाव रखेंगे तो भागवत का भावार्थ कदापि समझ आ ही नहीं सकता। अर्थ के बगैर, अर्थ नहीं चाहिए, अर्थ के बगैर। हमारे शिष्य अधिकतर ऐसे ही है बेचारे। कोई ऐसा नहीं है, हमारे आश्रम 7 आश्रमों का निर्माण हो चुका है, और 7 आश्रमों में हमारे किसी साधु के द्वारा प्रदत्त धन नहीं है, या साधु के द्वारा दिया हुआ कोई स्थान नहीं है, क्योंकि मेरे गुरुदेव तो तपोवन में रहते थे और गुफा ही उनके लिए स्थान थी, और कोई स्थान नहीं था, कोई आश्रम नहीं था। तो जब हमें ये सारी चीजें पता लगी और आश्रम चलने शुरू हुए, तो हमसे जो जुड़ने वाले थे वो भी ऐसे जुड़े जो हैंड टू माउथ थे। हमारे आश्रम से लगभग 96,000 लोगों ने दीक्षा ले रखी है, लेकिन 96,000 में भी लगभग 95,000 ऐसे होंगे जो हैंड टू माउथ हैं, यानी कमाते हैं और खाते हैं। यदि कमाएंगे नहीं तो खाएंगे भी नहीं। अब लगभग 95,000 में जो हैंड टू माउथ हैं, जिनमें से कुछ ऐसे भी हैं 10-15,000 जिनका आश्रम खर्चा चलाता है। हमारा आश्रम ही उनका खर्चा चलाता है, ऐसे भी है। लेकिन ये फलीभूत क्यों हो रहा है? 7 आश्रम, क्योंकि इस दास की दीक्षा लिए हुए 94 की मेरी दीक्षा है। उस समय इस शरीर की उम्र 14 वर्ष थी। 96 में मैंने दीक्षा दे दी थी, उस समय इस शरीर की उम्र 16 वर्ष थी।
तब से निरंतर आज जो ये कथा चल रही है वो 624वीं कथा चल रही है, निरंतर। लेकिन ये इतना संयोग कैसे हो रहा है? क्योंकि हमारे आश्रम में उन सभी शिष्यों का धन लगा हुआ है जो केवल 10 नौ की कमाई का है। किसी का भी ऐसा धन नहीं है, यानी कोई बहुत बड़ा पैसे वाला व्यक्ति, और पैसे वाले हमारे तो गुरुजी ने हमें एक बात सिखाई कि पैसों वाला कोई नहीं होता है। घोड़ी की पूंछ में बार है तो अपनी मक्खिन ने उड़ावेगी, दूसरे की ना उड़ावेगी। हमारे गुरुजी ने हमें ये सिखाया, घोड़ी की पूंछ में बार है, अपनी मक्खी उड़ावेगी, दूसरे की ना उड़ावेगी। तो घोड़ी की पूंछ में बार ने देख के यो मत खुश हो कि निवक बार है। कहने का मतलब है किसी साधु पर, किसी व्यक्ति पर कितना भी धन हो तो वो अपने लिए होता है। यदि वाकई फंस जाए किसी साधक की या किसी भगत की फंस जाए तो वो तुम पर लुटा दे। तुमने कह दिया कि भरे, क्योंकि भयविन हो ना प्रीति हो, तुमने कह दिया अरे ऐसा वो होने वाला है, तो वो तुम्हें नेक देर में हाँ महाराज कैसे करो कैसे। एक सेठ जी है, वो पंडित जी आए तो पंडित जी समझ गए कि सेठ जी वैसे तो धन, जय जय जय, सेठ जी ऐसे तो धन देंगे नहीं।